हेलो गाइस, फिर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्न वाली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्या को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोगों ने कक्षा 9 या कक्षा 8 में किसी भी संख्या का गुणनखंड करना सीखा होगा, तो आज हम देखते हैं कैसे गुणनखंड करेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले 140 का गुणनखंड। सबसे पहले हमें 2 से करना, 2 से नहीं कटे वो संख्या तो फिर हम करनी है 3 से। तो हम पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 सत्ते 14, तो 0 का 0 आ गया। फिर हम 2 से ट्राई करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया। तो एक बचा, एक का हो गया 10, तो 2 पंजे 10। अब आ गया हमारा अब 35 को देखते हैं हम कैसे कटे। 3 से देखते हैं, तो 3 गने 3, 5 नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम करते हैं 5 से ट्राई। तो 5 सत्ते 35। अब 7 कटता है खाली 7 से। तो हम देखते हैं 140 के गुणनखंड होते हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 गुणा 7। तो ये हो गया हमारे 140 के गुणनखंड। अब देखते हैं हम 156 के देखते हैं। 156 के फिर हम 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। जब एक बचा इसका तो 16। अब फिर करते हैं हम 2 से ट्राई, 2 से करते हैं, 2 तिया 6 हो गया। फिर एक बचा, तो 2 नम 18, 2 नम 18। तो हम काटते हैं इसे 3 से, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो यह कटेगा हमारा 13 बार। 13 बार तो 13 से ही कटता है, तो हम इसे काट देंगे 13 से एक बार। तो हम लिखते हैं 156 के 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम देखते हैं इसके गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 38 25। तो हम कब करते हैं 38 25 का, 38 25 के गुणनखंड करते हैं। तो 38 25 का, तो हम इसे 3 से ट्राई करते हैं। वो पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करते हैं तो 2 एक ना 2, तो बचा 18, 2 नंबर 18, तो पूरा कट जाएगा। तो 25 2 से कट जाएगा तो नहीं कटेगा। तो फिर हम करते हैं 3 से ट्राई। 3 नहीं करना, 3 एक बार काट दिया, 3 दूनी 6 काट दिया, बचा 2 22 आ गया। 2 इसका बचा 8 का, 2 ये 22, तो 3 सत्ते 21, और एक बचा 1, तो 3 पंजे क्या आ गया 15। और फिर हम काटते हैं इसको किससे, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, तो 3 ही करना है, 3 3 दूनी 6, तो बचा 3 पंजे 15। और फिर हम इसे किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचा 2 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये घटेगा हमारा, तो 5 के 5, 5 के 5 बचा 3, 5 सत्ते तो 35। तो अब 17 को काटते हैं हम 17 पे एक बार। तो हो गया हमारा किसका 38 25 का। 38 25 का हम इस तरह लिखेंगे, 38 25 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। तो इस तरह हमारे 38 25 के गुणनखंड हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5005। 5005 के हम कैसे करते हैं। 5005 इसे देख सकते 2 से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो हम 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसे काटते हैं 5 से। 5 एक ना 5, 0 का 0 ऐसे, फिर 5 एक ना 5। अब देखते हैं फिर हम इसको कैसे काटते हैं। फिर हम इसको काटते हैं 5 से तो कटे नहीं, फिर हम करते हैं 6 से, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 एक ना 7, 10 ले लिया हमने, 7 एक 7 बचा 3, 3 का हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2, और 7 तिया 21। अब देखते हैं हम 11 से जैसे 8 से भी नहीं काटते से 11 से, 11 करना 11 बचा 3, और 11 तिया 33। अब 13 को काटते हम एक बार 13 से। तो हम लिखते हैं यहाँ 13 का इसका लिखते हैं हम 5005 का लिखेंगे हम
5 गुणा 7 गुणा 11 इंटू 13। अब निकालते हैं हम किसका, 74 और 29 का। 74 और 29 का, 74 और 29 का, 74 और 29 का। इसे काटेंगे हम 17 से। आपको भी ध्यान देना है कैसे काटना है कैसे नहीं काटना। तो 17 से हम ट्राई करते हैं। तो 17 का 17 17 24 77 68 77 होते हैं हमें 77 के 17 चौका होता है 68, 17 चौका 68। तो 68 17 चौका 68 हो गया। 68 में से आप 74 घटाइए तो बचा हमारा 6। तो 6 बचा तो ये हो जाएगा 62। तो 62 हो जाएगा। फिर हम इसे काटेंगे 70 से 3 बार। 62 77 51 77 51। 51 में से 62 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे। 51 में से अगर 62 घटाते तो कितने बचेंगे बताइए, बताइए जल्दी कमेंट करिए। 51 से अगर हम 62 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 13। और 13 और 9 कितना हो गया, ये 13 और 9 कितना हो गया बताइए ना। अगर 13 9 हो गया हमारा 7 बार कटेगा। अब ट्राई करते हैं हम 19 से करते हैं। 19 करें 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 से बचे कितने 5 5 5 और इसका आगे लिखा जाएगा तो 57। 19 क्या 57। तो यह कटेगा आपका हमारा 23 से एक बार। तो इस तरह हमें गुणनखंड करने, जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि हमने पहले सवाल का सॉल्यूशन किया है। देखिए ये हमने गुणनखंड कर दिया। अब हम देखते हैं हमने किस तरह से अपने नोट्स में क्या है। हमने क्या 140 का 140 का हमने बताया था आपको भी। देखिए बताया था 2 × 2 × 5 × 7। ये हमने 2 की पावर 2 कर दिया। इसका 140 का इस तरह से करा। ये हमारे नोट्स है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF × LCM है। तो हमने भी आपको बता दिया LCM और HCF ज्ञात करना है। जैसे कि हमने जांच करने भी बता दिया। तो हम करते हैं अभी किसके करते हैं 91 और 26 और 91 26 और 91 26 और 91। तो हम इसे करते हैं 2 से। 2 1 2 2 दूनी 2 3 6। तो हम 13 को काटते हैं 13 से। तो 26 का कितना आ गया 26 बराबर 2 × 13। अब करते हैं 91 के। 91 के आपको बताया तो मैंने। तो 91 को करता है 7 से। 7 1 ना 7। तो बचा कितना 2। अब 2 और 1 बन गया 21। तो 7 या 21। फिर आगे 13 13 का कर देंगे एक बार। तो यह हमारे आगे 26 और 91 के गुणनफल। तो हम लिखेंगे 7 × 13। तो हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था HCF का मतलब होता है जो संख्या उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो और उसकी घात क्या होनी चाहिए कम। तो हम करते हैं HCF 26 और 91। तो बताइए इनमें क्या HCF हमारा है। HCF हमारा 13। कितना है 13। कितना है 13। LCM कितना होगा LCM 26 91 बराबर। LCM का मतलब था सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात किसकी है समय तो 2 किसी की नहीं है इंटू 13 7। दोबारा संख्या रिपीट नहीं करनी, इसमें रिपीट नहीं करनी। 13 तो ये हो गया हमारा। कितना आ गया LCM इसका। LCM बताइए कितना हो गया हमारा। LCM हमारा आ गया जिसका 182। कैसे 3 26 26 26 7 182 26 7 182। तो हमारा कितना आ गया 182। LCM हमारा इसका आ गया 182। अभी हम इसकी करते हैं जांच करने को हमने बताया था 26 दोनों संख्याओं की गुणा बराबर HCF × LCM। अब करते हैं 26 × 91 बराबर 13 × 182। 13 × 182 13 × 82। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा कितना आएगा ये 23
66 23। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए। हमने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने क्या कर लिया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि ये आपका नोट्स है, यह नोट्स हमारा। अब देखिए हमने क्या इसमें मांगा था। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा 510 और 92, 510 और 92 के हम क्या करते हैं, फैक्टर। 510 और 92 के आप करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कर देखते हैं हम कैसे होंगे। तो आएगा 510 के गुणनखंड आएंगे हमारे, कितना आएंगे 200। पहले 2 से हम करते सर, 2 से करते हैं। तो 2 से हम करने पे इसका क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे आ गए 10। तो अभी हम इसका करते हैं किससे, 3 से। 3 से करने पे 3 अट्ठे 24, बचा एक 3 पंजे 15। अब फिर हम इसका करते हैं 5 से। 5 है ना 5, 5 दिए, ये 3 तो 5 सत्ते 35। अब हम काटते हैं 17 से, 17 से कटेगा ये एक बार। और फिर हम किसके करते हैं, 92 के। 92 के कैसे करते हैं हम, 92 के करते हैं हम 2 से। 2 से करेंगे 5 चौक 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया, बचा एक, और 2 चौक 12। अब काटते फिर इसे 2 से, तो 2 दिन 4, 2 चौक 8, 4 बार कट गया, और 2 तिया 6। अब आ गया हमारा 43। 43 आ गया अब हमारा, 43 आ गया। वो सॉरी 2 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा ये जाएगा, नहीं 2 2 4, 2 3 ये जाएगा 4 बार। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना बचा हमारा 43। अब 43 देखते हैं 43 किससे कटेगा। तो 43 हमें कटता है 43 से, 43 तो कटेगा एक बार, क्योंकि 43 एक ऐसी संख्या है जो 43 खुद कट सकती है, फिर 1 से कट सकती है। आप लोगों ने देख लिया। अब हम इसका करते हैं सॉल्व। ये देखिए जैसा कि हमने हालांकि देखा है, ये कहाँ है इसका दूसरा क्वेश्चन, ये रहा 510 और 92 के हमने कर लिया। अब देखिए हमने इसके गुणनखंड करे 60 × 391। ये तो एलसीएम हो गया। अब देखते हैं इसके, जैसे हमने फैक्टर करे 23, सॉरी अच्छा 23 था ना वो हमारा। अगर जैसे हम 2 चौक, हाँ तो 4 आएगा ना, गलत हमारे गुणनखंड हो गए, 4 आएगा ना। तो ये हमने 2 2 4 2 3 2 चौक 8 आ गया। अब हम बचा एक, तो 2 छंग 12। तो हमने इस तरह से इसके गुणनखंड कर लिया। अब हमने इसमें एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था और एचसीएफ। तो एचसीएफ की मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी। एचसीएफ की ट्रिक होती है जो जिसकी घात कम हो और जो संख्या कॉमन हो। एचसीएफ हमारी क्या है इसमें, एचसीएफ क्या है हमारा, तो घात तो कम 2 की है, बाकी और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो 2 हो गया हमारा। फिर एलसीएम के लिए, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम। तो इसमें एलसीएम का मतलब होता है बड़ी बड़ी घातें लिखनी। क्या 2 की पावर 1 है, क्या इससे भी बड़ी कोई पावर है, हम बोले कि हाँ जी इससे बड़ी पावर 2 की है, 2 की पावर 2। तो हमने लिखी 2 की पावर 2, और कोई तो है नहीं। फिर 3 × 5 × 17 × 23। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, तो हमारा आ गया 23,466। अब हम करते हैं दोनों संख्या का गुणनफल जांच करने पर 510 दोनों संख्या यही तो 510 और 92। 510 और 92 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 96,920 आ गया। अब इसकी दो की मल्टीप्लाई 23,460 से करते हैं तो ये आ गया 46,920। जो ये आ गया 46,920, कितना आ गया 46,920। अब सवाल क्वेश्चन